सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि हमने कल ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 हमने देखा था, आज उसी का बच्चों मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट 2 में हम लोग आगे के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा था पार्ट 1 में हमने कितने क्वेश्चन देख लिए थे। पार्ट 1 में 1 से लेकर हमने 5 तक क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज हमारा टारगेट है 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन देखने का। प्रोबेबली कोशिश करेंगे, अगर हो जाए तो सारे पाँचों क्वेश्चंस हम लोग इसी क्लास में देख लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम 2027, जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं, मेरे चैनल का नाम माँ सिंधु यूपी बोर्ड हब है और इस चैनल पर डेडिकेटेड कंटेंट यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम 2027 के लिए दिया जाता है, जिस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे PYQs की प्रैक्टिस करते हैं जिनके 2027 में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी के साथ साथ कैसा हाई स्कोर गेन किया जाए। ठीक है, ऐसे अप्रोचेस की बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग देखते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इस चैनल पे थ्योरी क्या है, कम होता है, क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थ्योरी के लिए एक्सटेंसिव चैनल्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्वेश्चंस कोई नहीं कराता। तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। भले ही थ्योरी के लिए आप किसी को फॉलो करें, क्वेश्चंस को मेरे यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी भी चैप्टर के बाद PYQ आना चाहिए, हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए, मीडियम क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, NCERT में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ इस चैनल पे बताया जाएगा। ठीक है, कि ऐसे कंटेंट को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और सपोर्ट करिए। कंटेंट में शक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट हमेशा टॉप क्लास का ही मिलेगा। ठीक है, मैंने अगर मेरी आप क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है उसमें मेरे भी क्लास टेंथ में बच्चों 93.6% आ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने गलतियाँ करी जिससे और ज़्यादा स्कोर लाया जा सकता था लेकिन नहीं आ पाया, मैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। साथ ही में मैंने क्वालिफ़ाई किया हुआ है बच्चों, क्वालिफ़ाई किया हुआ है UP JEE नाम का एक एग्जामिनेशन होता है उसको। ठीक है, जिसमें मेरी 1880 रैंक आई थी यूपी में। ठीक है, आई थिंक ज़्यादा हिल रहा है कि वो, ठीक है एक सेकेंड, यस, तो 1880 रैंक आया था मेरा। तो आप जान सकते हैं क्रिएटिविटी, यहाँ कंटेंट में आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमेशा मैं आपको बेस्ट ही देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, बिल्कुल जो टॉप क्लास बेस्ट होगा वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा कैमरा एंगल हमको एडजस्ट कर लेने दीजिए। ये आई थिंक आपको विजिबल होगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कैमरा एंगल ख़राब हो गया था। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियरली विजिबल होगा एंड ऑडिबल होगा। ठीक है, तो ऑडिबिलिटी की बात करें, एक्चुअली मेरे पास माइक नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे मेरे पास कह सकते हैं वो वीडियो बनाने के लिए नहीं सही है, इसी के चलते थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना होगा। अच्छा एक्सपीरियंस के लिए आप लोग वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, लाउड स्पीकर को फुल कर लीजिएगा और अप्रोचेस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं लास्ट जो पार्ट हैगा ट्रिग्नोमेट्री का उसमें मैं समरी दे दूँगा, वो समरी आपके लिए रामबाण होगा, उसके ज़रिए आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलते हैं अब हमारे सेशन पे। ठीक है, अब हमारा सेशन आता है। और एक और बात बच्चों, स्ट्रेटजी के लिए जैसे कौन सा क्वेश्चन बैंक करें, अनसॉल्व कैसे सॉल्व करें, किस सब्जेक्ट में क्या अप्रोच लगाएं, किस सब्जेक्ट को कैसे अब से लेकर पढ़ें, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, आप उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बार बार उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताया था यहाँ के रेशियो को और यहाँ के रेशियो को देखिए कैसे पहुँचा जा सकता है। सर यहाँ पे कॉसिक है, कॉसिक के लिए इसका इन्वर्स क्या होता है, हमारा साइन होता है। कॉसिक के लिए हमारा इन्वर्स क्या होता है, 1/sin होता है। ठीक है, साइन में कैसे पहुँचा जा सकता है, सर यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे cos बाई साइन है, यानी कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेकिंग LHS एज यूजुअल। ठीक है, LHS। ठीक, अब देखिए मैं जो अप्रोच कल बताया था उसे अप्रोच का यूज़ करना है। कॉट क्या होगा हमारा, cos A अपॉन साइन है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस cos A। ठीक, अब यहाँ पे देखिए cos A अपॉन साइन A
देखिए अप्रोच क्लिक करना चाहिए, तो अप्रोच आप वीडियो ध्यान से देखिए, क्लिक करेगा, ठीक। तो यहाँ पे अब हमारी एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस ए को कॉमन ले सकते हैं सर, दोनों ही हो रहा है। कॉस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/sin ए हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ये 2019 का बच्चों PYQ मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे कॉस कॉमन लेंगे, कॉस से कॉमन हो गया, क्या बचेगा 1/sin ए बचेगा, प्लस में हमारा 1 बचेगा। कॉस से कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। 1/sin ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसिक के लिख सकते हैं। अब देखिए क्या आपको प्रॉब्लम होगा, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या जो RHS में था वो हमारा आ गया, क्या RHS वाला आ गया, क्या हमारा आ गया, बिल्कुल आ गया। सिंपल, मैं ये अब बार बार नहीं लिखूँगी। देखिए अब इतना करने में बस LHS = RHS लिखा जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग कॉसिक A -1 कॉसिक A +1 ठीक कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग कॉसिक A -1 कॉसिक A +1 एक डब्बे टाइप में इसके बंद कर देंगे, इट मीन्स ब्रैकेट में डाल देंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अब हेंस प्रूफ जनरली 4 मार्क्स का आता है, आप यहाँ पे 4/4 पा जाओगे। केवल इतनी चीज़ें, ये 3 चीज़ें ऊपर मैंने जो टेकिंग LHS वाला मेथड्स किया, बहुत इजी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज 2020 का PYQ। ट्रिग्नोमेट्रिक लिए मैंने कल भी बताया था 2019 का PYQ। 2000 सारे चैप्टर में या सारे सब्जेक्ट में नहीं फॉलो करना, ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 2020 का PYQ, ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल होगा, ठीक है। 21-22 का नहीं करने की ज़रूरत है, 2023 का, 24 का, 25 का, 26 का, इतने ईयर का कर लीजिए। बाकी मैं करा ही रहा हूँ, केवल मेरे स्टेशन को फॉलो कर लीजिए, दैट इज़ इनफ, ठीक है। मेरा सेशन ही इनफ होगा आपके लिए। विद एक्सरसाइज 8.3 अगर आप कर ले रहे हैं, प्लस एग्जाम्पल्स इसके कर ले रहे हैं, और मेरा सेशन के सारे पार्ट्स, इसके बाद आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यूपी बोर्ड का PYQ कोई भी आ जाए, आप सारे चीज़ें करने में क्या हो गए, एबल हो गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में हमारा दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। 1 + देखिए अब हमको पहुंचने वाला अप्रोच की बात करनी है, टेकिंग LHS। क्या कुछ भी मालूम पड़ रहा है सर, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची, इसमें यहाँ स्क्वायर दे दिया, इसमें यहाँ स्क्वायर दिया है, तो कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ करने को नहीं हो सके, लेकिन कन्वर्जन साइन में कॉस में हो सके, देन वही करना है हमें। 1 + sin स्क्वायर है, ठीक, अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यही कर लें, कॉस स्क्वायर है अपॉन में sin स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर आ जाएगा हमारा, फिर एक लगाएंगे अपॉन, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा तो sin स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, फिर अपॉन में हमारा sin स्क्वायर है। अब कुछ हमको दिख रहा है, क्या क्या सर दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 1/cos स्क्वायर है, दैट इज़ नथिंग बट क्या होगा, सेक स्क्वायर है। तो वैसे हम लोग को नहीं अप्रोच लगाना है। अब देखिए अब हम लोग क्या पे सर हमको 10 चाहिए, सर उसमें तो उस केस में सेक स्क्वायर आएगा, यानी कि हम लोग कन्वर्जन नहीं करेंगे। तो 1/cos स्क्वायर इसको पहले सर ऐसे ही लिख देते हैं, sin स्क्वायर अपन 1। इसको सर हम लोग sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर ए होगा, समझ पा रहे हो ना मैं जो कह रहा हूँ, sin स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए हुआ तो हमारे क्या चला जाएगा, 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। क्या अब इसमें कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, छोड़ देंगे सर। अब इसमें हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो अब क्या लेंगे हम लोग, RHS ले लेते हैं, टेकिंग RHS, ठीक है, RHS अब लेंगे। तो RHS में हमारा क्वेश्चन में गिवन है 1 - 10a 1 - cot a, और उसमें स्क्वायर कहाँ था, होल स्क्वायर में था। अब देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं सर, अब तो हमको इसको ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, नहीं ब्रैकेट नहीं खोलना है, हमको अंदर ही अंदर इसमें सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर का होता है जनरली, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सेम क्वेश्चंस आने हैं बार बार, तो
बस दिमाग लगाइए। इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने जितना कहा है उतना कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एज यूजुअल आपका भी 100/100 आएगा। ठीक, स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, फिर अपॉन में कॉस ए हो जाएगा, फिर अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। सर अभी भी हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। देन आपको फार्मूला में कमी है। ठीक है, आप फार्मूला वगैरह पढ़ के आओ तब सेशन और आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, यहाँ तक अब हमारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी भी कुछ भी हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि 10 तक कैसे जाए। तो ये कर सकते हैं इसमें कि इसको से माइनस साइन है वैसे ही रहने दें। ठीक, अपॉन में हमारा कॉस ए है। ठीक, अब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर साइन ए चला जाएगा, मालूम है ना, ए बाई बी अपॉन में सी बाई डी। देखिए मैं कितना बेसिक लेवल से लेकर जा रहा हूँ, आप ये देखिए। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, सारे पे स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर। अभी भी कुछ हमको नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कुछ भी यहाँ पे होगा। अब ये कर सकते हैं कि देखिए, अगर a माइनस बी है, ठीक, एक एक्सप्रेशन, और एक b माइनस ए है, अगर हमको इन दोनों को काटने के लिए क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बी प्लस ए होगा। इसको माइनस बाहर ही रख कर ए माइनस बी, अब इसको काट सकते हैं लेकिन माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे ये अप्रोच लगाते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक, इनटू में साइन ए फ्रैक्शन में। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए करना है, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए। ये मालूम है ना कैसे हो गया है, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए से। यहाँ पे इसका मैंने पूरा बता रखा है। ठीक है, बताया कि ए माइनस बी था, बी माइनस ए है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बी प्लस ए बन जाएगा, दैट इज़ ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। अब ये कॉस ए माइनस साइन ए इससे कट जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर ए अपॉन माइनस बी होता है तो हम लोग इसको माइनस ए बाई बी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे -1 था, माइनस ऊपर चला जाएगा तब माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए कहाँ स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा। ठीक, और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर ए आ गया अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब आपको मालूम पड़ रहा होगा कि सर अब आंसर कैसे आएगा, 10 स्क्वायर ए हमारा आ गया। क्या अब आपको कोई दिक्कत होगी? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, LHS इक्वल टू आर, जो सॉल्व किए हैं उसी को लिखिएगा। ठीक है, ये नहीं कहा जाए क्वेश्चन वाला ही नोट कर दें। ठीक है, 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख देंगे। अब आपका ये जनरली आएगा 4 या 6 मार्क्स में। ठीक है, जितना भी आएगा इस मेथड से करेंगे, फुल बाई फुल आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है 2024-25 में, सेम टाइप का बच्चों, सेम टाइप का। आगे 2026 वाले क्वेश्चन करेंगे तो देखें कितने रिपीट हुए हैं। 2026 में भी यहाँ आया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली इसको स्टार मार्क करिए एंड 2027 कहीं कोने में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जिस दिन पेपर दे के आएंगे अगर आपकी लक अच्छा हो, आपके सेट में आ जाएगा तो बल्ले बल्ले ही है आपकी। ठीक है, टेकिंग LHS करेंगे। ठीक, टेकिंग LHS। ठीक, और LHS में क्या देगा, अब देखिए साइन में हमको पहुंचना है, सेक में है, क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस में भी है, कुछ नहीं करना है, 1 + 1 बाई कॉस ए। ठीक है, कुछ नहीं समझ आए बस साइन कॉस में चेंज कर दो। एक सिंपल सा मेरा फंडा याद रखो, कुछ समझ नहीं आएगा तो साइन कॉस में चेंज कर देना है। यहाँ पे हमारा कॉस ए + 1 हो गया, अपॉन में कॉस ए हो गया, फिर 1 अपॉन में 1 बाई कॉस ए हो गया। ठीक है, आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे फास्ट कैलकुलेशंस आ जाएंगी। कॉस ए + 1 कॉस ए इंटू में कॉस ए ऊपर चला गया, नीचे हमारा 1 है, कॉस ए से कॉस ए चला जाएगा, फिर हमारे क्या आ जाएगा कॉस ए + 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा LH है। इतना बार क्वेश्चन कर लीजिए कि आपको याद हो जाए कि इस क्वेश्चन का ऐसे बस सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस इतना आपका होना चाहिए। ठीक है,
अब बारी आती है हमारी RHS लेने की, ठीक। टेकिंग RHS बच्चों, ठीक है। तो RHS में हमारा क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस है। इसको पहुंचने के लिए क्या ज़्यादा दिमाग लगाना है, नहीं। क्या हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है, फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के टर्म में दिया है तो ए लिख लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर दिया है यहाँ पे, हमको साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, कॉस चाहिए, ठीक है। कॉस चाहिए तो साइन स्क्वायर छोड़ दीजिए इधर ही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, कुछ नहीं करिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस कॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। वेयर जहाँ ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा, बी बराबर हमारा कॉस ए हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, आप एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, ए 1 का स्क्वायर है माइनस ए कॉस का स्क्वायर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, क्या दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, 1 माइनस कॉस है कट गया। फिर ये 1 प्लस कॉस से लिखिए या कॉस से प्लस 1 लिखिए, दोनों के हमारे क्या है, सेम है, ठीक। तो LHS इज इक्वल टू RHS कॉस ए प्लस 1, फिर इधर भी कॉस ए प्लस 1। क्या कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है आपको, नहीं होना चाहिए। अगर सेशन आप बढ़िया से देख रहे हैं, फॉर्मूला आज आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप भी किनारे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोने में कहीं नोट कर लीजिएगा इस बात को। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेकिंग LHS लिख देंगे। अप्रोच अब देखिए क्या लगाना है हमारा, LHS में पहले जो दिया है इसको लिख लेते हैं हम लोग। सेक में जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए किनारे, रूट में अगर कोई रेशियो दिया हो तो उसे रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कोने में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये की फंडामेंटल है। तो रूट में दिया हुआ है ये भी, ठीक है। तो क्या करें, रेशनलाइज कर दें, रूट के अंदर ही रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन में साइन का अपोजिट से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा दैट इज़ 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दैट इज नथिंग बट 1 a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने फार्मूला पढ़ रखा है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1। तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, -1 इधर कर दो और कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दो। तो यहाँ पे हमारा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आया है, तो इसको ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सारा अप्रोच लगा कर जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा हमें करना क्या है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड अपॉन में फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार है, कोई भी वैल्यू रूट के अंदर 2 बार होगी तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अंडर रूट में है तो बाहर ए बाई बी होगा कि नहीं, ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर जल्दी में रूट भूल जाते हैं और बाहर वैल्यू निकालते वक्त क्या करते हैं, रूट को ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बाहर वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन में पहुँचना था सेक थीटा पे, ठीक है। क्वेश्चन में हमको सेक थीटा चाहिए था, तो सेक थीटा हमारा कुछ नहीं होता 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो
देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अगर a प्लस बी हो और नीचे c हो तो यह हमारा क्या होता है, a बाई सी होता है, ठीक है। अब प्लस में b बाई सी होता है, इसी को हम लोग लिखते हैं कि कॉमन यहाँ पे c हो जाएगा एलसीएम, फिर यहाँ पे हम लोग a प्लस बी, ठीक है। यानी कि अगर a प्लस बी है अपॉन में यहाँ पे हमारा c है तो इसको a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे भी एक्सप्रेशन है, a प्लस बी अपॉन में c, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई सी 1 बाई कॉस थीटा लिख लें। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। 1 बाई कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है। साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है। क्या जो हमारा LHS में है वही हमारा RHS में है, दोनों आ चुका है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा RHS में हमारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा LHS में भी आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS लिख देंगे एंड जो भी हमारा है सेक थीटा प्लस टेन इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड देन हेंस प्रूव। ये हमारा 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो 27 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये इसका बेस्ट सॉल्विंग अप्रोच या मेथड कह दें कि अगर रूट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसके साथ अगर कोई छेड़खानी नहीं कर पा रहे हैं देन वी डू द रेशनलाइजेशन ऑफ इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आ चुके हैं अब हमारे पास 2026 का। 2026 के क्वेश्चन करते समय बस एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जो पहले पढ़े होंगे उसी से रिलेटेड आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन होगा, जो पहले पढ़ चुके हैं वही होगा, ठीक है, वही होगा। अब यहाँ पे हमारा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, अब यहाँ पे आप लोग खुद से अप्रोच लगाएंगे, वीडियो को स्टॉप करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। नहीं क्लिक कर रहा है तब अब आप आगे देखेंगे, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व हो गया देन बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तब देखिए अब यहाँ पे आपको अप्रोच क्लिकिंग की ज़रूरत है। अब तक का आपने लेक्चर को बढ़िया से नहीं देखा हुआ है, ठीक है। अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कहीं लिख रहे हैं तो उसको दोबारा से रिवाइज करिए, दोबारा एक बार ट्राई करिए, डेफिनेटली सॉल्व होगा। जाना कहाँ पे हमको है, सेक थीटा टेन थीटा पे। दिया क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या इससे कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, नहीं। अब इसमें क्या अप्रोच लग रहा है, अगर LHS में ऊपर नीचे, क्या ऊपर नीचे सेम ट्रिगो रेशियोज दी हुई हैं और उसमें +1 या -1 है तो उसे कॉस थीटा या साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका क्या है, अप्रोच है। ये क्वेश्चन हमने पहले ऐसा ही सॉल्व कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देना है, साइन थीटा कॉस थीटा से। ऊपर नीचे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में केवल साइन का डिफरेंस देखने को मिलेगा, साथ में +1 -1 हमको देखने को मिलेगा ऊपर नीचे। देन इस केस में कुछ नहीं करना है, हमको पहुँचना है सेक थीटा तक और टेन थीटा तक। तो टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा से डेफिनेटली डिवाइड करेंगे तो हमारा टेन थीटा तक आ जाएगा, 1 बाई कोस हमारा सेक थीटा हो जाएगा। देन हम लोग वही मेथड लगाने की ट्राई करते हैं। डिवाइडिंग, सबसे पहले टेकिंग LHS यहाँ पे जरूर लिखेंगे, डिवाइडिंग कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। लिख लेंगे डिनोमिनेटर पूरा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया हमारा, माइनस में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, प्लस में हमारा 1 बाई कॉस थीटा हो गया। न्यूमरेटर में हो गया डिवाइड, अब हमको डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है तो सेम प्रोसेस वही होगा, ठीक है। क्लिकिंग करने का अब मैंने मेथड यहाँ पे किनारे इसका की फंडा लिख दिया। अगर आप अभी भी इसको भूल रहे हैं देन प्रैक्टिस की लेक है, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग खूब करिए और जो भी दिया है क्वेश्चन अब उसी के अकॉर्डिंग 2026 का होगा। बस अगर आपने बढ़िया से सुना होगा तो आप सारे क्वेश्चन को कर जाएंगे, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए इसको 1 वाले को अब इधर कर लेते हैं हम लोग, तो 1 बाई कॉस थीटा को पहले लिख लेते हैं, दैट इज सेक थीटा हो गया। कॉस थीटा अपन कॉस थीटा दैट इज -1। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया प्लस पहले इसको लिख लेते हैं सेक थीटा को, माइनस सेक थीटा और यहाँ पे हमारा +1।
अब इस एक्सप्रेशन तक जैसे अब +1 -1 वाला में रहेगा तो वो एक टाइम पे आने के बाद आप ऐसे एक्सप्रेशन जैसे कॉसेक कॉट में जाएंगे या टेन सेक में जाएंगे, कॉसेक कॉट या टेन या सेक का ही आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, दोनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेन थीटा सेक थीटा प्लस कुछ भी डिनोमिनेटर में आए आप उसको छोड़ दीजिएगा, आएगा इसी फॉर्म में, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब न्यूमरेटर में माइनस के साथ 1 रहेगा। अब यहीं पे आपका गेम आता है, जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुई हैं उसकी आइडेंटिटी को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा से रिलेटेड क्या है, प्लस में हमने नहीं पढ़ा है सर, हमने पढ़ा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 1 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 है तो माइनस में उसको करके लिख लेते हैं, टेन थीटा प्लस में हमारा सेक थीटा माइनस में हमारा सेक स्क्वायर थीटा, फिर हमारा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब आपको शायद याद आ रहा होगा कल ऐसा ही आपने क्वेश्चन कॉसेक कॉट का सॉल्व कर रखा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा को एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, माइनस में एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, एक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस हमारा टेन थीटा, ठीक। और बड़ा ब्रैकेट से यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, ठीक। और देखिए अब यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक टर्म को कॉमन ले, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, प्लस में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लस में हमारा कोई मतलब नहीं है तो प्लस से छोड़ दीजिए प्लस को। अब इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा आप लिख सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन ले लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉमन लेते ही एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा। अब ये यहाँ से भी कॉमन होगा, ये पूरे एक्सप्रेशन से इसको कॉमन लिए हैं तो ये यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ से ये गया तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो माइनस सेक थीटा हो गया हमारा, अब माइनस टेन थीटा था तो ये हमारा प्लस टेन थीटा हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में हमारा टेन थीटा माइनस में हमारा सेक थीटा। आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे। टेन थीटा हमारा पॉजिटिव में है, सेक थीटा हमारा नेगेटिव में है, 1 हमारा पॉजिटिव में है, पूरा एक्सप्रेशन कट गया हमारा। अब यहाँ पे आ गया हमारा सेक थीटा प्लस हमारा टेन थीटा, ठीक। तो ये आ गया हमारा LHS में, ठीक। तो अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे करना चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इतना लिखने के बाद आप चाहें तो RHS को भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा LHS को ही लेकर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेक थीटा ऐसे ही रहने देंगे प्लस टेन थीटा, ठीक है, इनटू में सेक थीटा अपॉन में माइनस टेन थीटा, ठीक, अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। ये प्लस बी है, ये हमारा a माइनस बी है, दोनों मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। ये हमारी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस हमारा टेन थीटा। ये हमारा RHS के बराबर आ गया। अब यहाँ से हम हेंस प्रूफ लिख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन अप्रोचिंग क्लिक वाली बात है वो आप लोग यहाँ से इस चीज़ को मैं लास्ट जो पार्ट होगा उसमें सारे क्वेश्चन सारे टाइप ऐसे ही लिख कर मैं बता दूंगा। बाकी अगर हमने कल ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको ये करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे जो बचे हुए हैं 2026 के। बाकी अब तक हमने 2019, 20, 22 और 23, 24, 25 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ्स वाले सारे कर लिए हैं। और 2026 का बचा है उसका एक ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी वे में आपने समझ लिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आगे को भी डिस्कस करेंगे। सो लाइक करिए एंड थैंक यू।